आज हम बात करेंगे यौम आशूरा के बारे में। यौम आशूरा के रोजे रखने की क्या फजीलत है, और 10 मुहर्रम को और कौन कौन से वाकयात हुए थे, और 10 मुहर्रम के दिन की क्या फजीलत है, अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से नजात दी थी, इसलिए वो शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसी अलैहिस्सलाम से हमारी निस्बत ज्यादा है, चनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा और मुसलमानों को उसकी तरकीब दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आशूरा का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का किफारा बन जाता है। सहीह मुस्लिम। मुस्तहब तरीका यह है कि 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम के रोजे रखे जाएं। 10 मुहर्रम को पेश आने वाले मशहूर वाकयात। 1, हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की नजात। अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दी और फिरौन अपने लश्कर समेत गरक हो गया। 2, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत अगस्त हिजरी में इमाम हुसैन बिन अली और उनके जानसार साथियों ने करबला में हक और इंसाफ की खातिर अजीम कुर्बानी दी। 10 मुहर्रम को आप रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, जिसकी याद आज भी उम्मत मुसलमा को सब्र, इस्तकामत और हक पर कायम रहने का दर्स देती है। दीगर अनबिया से मुताल्लिक मशहूर रवायात, बाज तारीखी और रिवायती किताबों में यह भी जिक्र मिलता है कि आशूरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मिली, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शफा मिली। अलबत्ता इन वाकयात के बारे में उलमा फरमाते हैं कि इनमें से अक्सर रवायात की सनद मजबूत नहीं, जबकि हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की नजात और आशूरा के रोजे की फजीलत सहीह हदीस से साबित है। अलबत्ता ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यौम आशूरा की खास संत रोजा रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत साबित है, जबकि आशूरा के दिन खास तौर पर सबील लगाने का हुक्म या खुसूसी फजीलत सही हदीस से साबित नहीं। इसलिए बेहतर तरतीब यह है कि आशूरा का रोजा रखा जाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, सदका, खैरात और पानी पिलाने जैसे नेक अमाल भी किए जाएं। अगर कोई शख्स सिर्फ पानी पिलाता रहे लेकिन आशूरा के रोजे की संत को नजरअंदाज कर दे, तो वो इस दिन की एक अहम संत से महरूम हो सकता है। लेकिन पानी पिलाना बजाते खुद एक नेक और जायज काम है। अल्लाह ताली नियतों को देखता है, इसलिए अगर कोई खालिस्तन सवाब और खिदमत खल्क की नीयत से सबील लगाता है तो यह अच्छा अमल है, बशर्ती के इसमें कोई गैर शरई बात शामिल ना हो। लोगों को पानी पिलाना और सबील लगाना बजाते खुद एक नेकी का काम है, इसमें सवाब है। अलबत्ता आशूरा की सबसे बड़ी संत रोजा है, इसलिए अगर कोई शख्स पानी भी पिलाए और रोजा भी रखे तो ये बेहतर है। पानी पिलाने को रोजे का मुतबादल नहीं समझना चाहिए। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखा जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक रोज़ जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि वहाँ यहूदियों ने रोज़ा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सबब तलाश किया तो उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इज़राइल को फिरौन के अज़ाब से बचाया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि वो भी रोज़ा रखें, क्योंकि हमारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा हक़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर अगले साल मेरी ज़िंदगी रही तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। और ये इसलिए कहा था ताकि मुसलमानों की और यहूदियों की इबादत में फ़र्क रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाह माफ़ कर देंगे।